हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल भाई पे। तो आज हम बात करते हैं हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट मोशन के बारे में। तो मोशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी एक जनरल चीज़ है। मोशन क्या होता है, क्योंकि ये आपका क्लास 9th का चैप्टर है। तो आइए हम शुरू करते हैं। मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं मोशन चैप्टर। तो मोशन जैसे कि कोई भी कार है वो चलती जा रही है। आप इसके द्वारा समझ सकते हैं, कोई भी कार है वो चलती जा रही है और एक पर्सन है वो उसके बाहर देखता है। तो वो कहता है कि जब कोई पर्सन बाहर देखता है और तब वो कहता है ही इज़ इन मोशन, कि वह व्यक्ति गति में है, मतलब वो गति कर रहा है। बट लेकिन जब वो अंदर देखता है तब वो कैसा है, रेस्ट में है। बाहर देखता है तब मोशन में है, बट जब अंदर देखता है तब ये रेस्ट में है। जब ये बात कैसी है, मतलब जब वो कार है ना वो मोशन में है, तब तो ये चीज़ पॉसिबल है कि वो मोशन में है। जब वो बाहर देखेगा और अंदर देखेगा तब वो चीज़ रेस्ट में है। ठीक है। अब तो पहले बता दे रहा हूँ मैं, जो भी टेक्स्ट वगैरह आ रहा है वो आप अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं, आपके लिए अच्छा होगा ये। और बात करते हैं मोशन की डेफिनेशन के बारे में। तो सिंपल सी डेफिनेशन है जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं, अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज मोशन। देखिए क्या होता है, जब कोई भी पोजीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो पोजीशन, जैसे कि आप ये कार की ही देख सकते हैं जो कि चल रही है, जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तब हम कह सकते हैं कि वो चीज़ मोशन में है। क्योंकि जब वो चीज़ मोशन कर रही है, मतलब वो चीज़ अपनी रेफरेंस पॉइंट से थोड़ा दूर जा रही है और वो मूवमेंट कर रही है। सबसे बड़ी चीज़ होती है मूवमेंट करना। तो हम कह सकते हैं कि वो चीज़ मोशन में है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड वेल। और जब वो अंदर देखेगा, बात आती है व्हेन ही सी इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर। तब तो वो चीज़ कैसे में है, मतलब वो, जैसे कि आप एरो के हिसाब से समझ सकते हैं कि एक पर्सन जब अंदर देखेगा, रेफरेंस पॉइंट अपने पड़ोसी को मानता है, तब वो कह सकता है कि वो मोशन में नहीं, रेस्ट में है। क्योंकि स्पीड दोनों पर्सन्स की सेम है। देखो ये आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। देखो कार मोशन में है, मतलब कार गति कर रही है, ठीक। अंदर के जो दो पर्सन्स बैठे हैं, मतलब वो थोड़ा थोड़ा, मतलब वो भी मोशन कर रहे हैं। जब कार में बैठे तो वो भी मोशन कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा ना कार चलेगी और उनसे कह देगी आप बाहर बैठो मैं मोशन करके आ रही हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये सब करके मतलब मतलब वो कार चल रही है। तो जब अंदर वाला जो दोनों पर्सन तो सेम अंदर ही बैठे ना उसके, तब वो देखता है अपने पड़ोसी को, तब वो कहता है कि ये चीज़ ये हम रेस्ट में, क्योंकि स्पीड दोनों की बराबर होती है। अब आता है, इफ़ वी टेक स्पेस एज रेफरेंस पॉइंट देन वी ऑल आर इन मोशन। हम अपने रेफरेंस पॉइंट से थोड़ा स्पेस टिक कर रहे हैं, मतलब कि हम सभी मोशन में हैं। रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है या फिक्स पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम उससे थोड़ा स्पेस कर रहे हैं, स्पेस पा रहे हैं, तो मतलब कि हम मोशन में हैं। द मोशन, द एक थर्ड लाइन आगे, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डिसाइडेड, सॉरी। अब बात आती है क्वांटिटीज़ के बारे में। तो क्वांटिटी हमारी दो क्वांटिटी होती हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है वो क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो। वो क्वांटिटी जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो, वो ही क्वांटिटी कहलाएगी हमारी स्केलर क्वांटिटी। और मैग्नीट्यूड का मतलब स्पीड हो सकता है, आपका मास हो सकता है, और डिस्टेंस हो सकता है। ये सब हो सकता है, मैग्नीट्यूड में गिना जाता है इसको। और मैग्नीट्यूड का आई थिंक मीन होता है जो काउंटिंग वर्ड्स होते हैं, आई थिंक 120 50 ऐसा ही होता है, ठीक है, ETC। और बात करते हैं मैग्नीट्यूड, उसके बाद आता है डायरेक्शन, जो कि वेक्टर क्वांटिटी में होता है। डायरेक्शन का मतलब तो आप जानते ही हैं, दिशा, ठीक है। तो दिशा आ जाती है तो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी में चला जाता है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी के पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब ये ही इसको ही हम वेलोसिटी कहते हैं। जैसे कि वेलोसिटी मतलब 20 किलोमीटर पर आवर, और फिर डायरेक्शन दिया जाता है तो वो हो जाता है 20 किलोमीटर इन
इतना इन साउथ या नॉर्थ ये सब हो जाता है, तभी कहलाते हैं वेलोसिटी। ठीक है, आई होप यू आप लोग समझ गए होंगे स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है कि इसमें केवल स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड ध्यान रखना है आपको, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आ जाता है। ठीक है, वह चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि एक स्केल पे जो भी नंबर शो किए जाते हैं वो सब मैग्नीट्यूड पे आ जाते हैं। नंबर जितने भी हो वो सब हो सकते हैं। तो वन मैंने बताया ना, 1 से लेके जितने भी, जैसे 1 सेंटीमीटर इट इज़ ऑल्सो इन काउंट इन मैग्नीट्यूड, 2 सेंटीमीटर इट इज़ ऑल्सो ETC। उसके बाद आता है मैग्नीट्यूड एंड स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल। इसमें ही एक चीज़ आपको और बता दी गई है, ये आपको बाद में बताई जाएगी, लेकिन इसमें बता दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं। वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड प्लस डायरेक्शन। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल में जैसे टाइम, डिस्टेंस, मास, वॉल्यूम, स्पीड, ETC। वट इन और टाइम क्या होता है? टाइम तो आपको हमेशा काउंटिंग में ही शो किया जाएगा, ऐसा तो नहीं है टाइम हो रहा है नॉर्थ, ऐसा नहीं है। टाइम तो आपका शो किया जाएगा, तो वो भी हमारा किस में हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस इज ऑल्सो इन स्केलर क्वांटिटी, मान लीजिए 50 किलोमीटर, एंड मास इज ऑल्सो इन स्केलर क्वांटिटी। स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, दिस इज ऑल्सो इन स्केलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स के बारे में। तो इसमें आ जाता है आपका फोर्स, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ETC। ठीक है, तो ये सब जो इसमें आ जाता है तो ये हो जाता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि फोर्स लगाया मैंने नॉर्थ डायरेक्शन में, तो ये सब नॉर्थ डायरेक्शन फोर्स लगाया, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट वगैरह ये सब इसमें आ जाता है। अभी इन सब के बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। अब बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ आवर न्यू टॉपिक। और जैसे कि कोई भी ए पर्सन है, ये बच्चा है, मान लीजिए ये आप ही हैं, ठीक है। तो आपने डिस्टेंस कवर किया, आपने जहाँ से डिस्टेंस कवर किया, जहाँ से आप चलना शुरू हुए, वो कहलाया जाता है इनिशियल पोजीशन। एंड और वो पॉइंट जहाँ पे आपकी जो चलना जो आपका समाप्त हो चुका है वो हो जाता है फाइनल पोजीशन। एक तो जहाँ से कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग चलना शुरू करती है वहाँ से इनिशियल पोजीशन, एंड जहाँ पे रुक जाती है मतलब बिल्कुल फाइनल हो जाता है, रुक जाती है, तो वहाँ पे हो जाता है फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और इसके बाद A से B तक चला 3 मीटर, एंड B to C 4 मीटर। एंड कैन यू टेल मी हाउ मच डिस्टेंस अ पर्सन डिड कवर? प्लीज़ आंसर इन कमेंट। तो आप बता सकते हैं A+B 3 किया, B+C, A+B 3, B+C 4, 3+4 इक्वल टू 7। दैट्स वॉज ईजली यू कैलकुलेटेड दैट द टोटल डिस्टेंस इज 7 मीटर। इसकी डेफिनेशन यू कैन नोट इन योर कॉपी। द टोटल पार्ट ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस और ट्रेवल बाई द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो पाथ जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा चला जाता है, ठीक है, तय की जाती है, तो वो आपकी डिस्टेंस होता है, मतलब दूरी। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक बहुत ही छोटा रास्ता, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, बहुत ही छोटा रास्ता बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच में। और मैंने आपको बताया डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस में देखो मीटर आ गया, 7 आ गया, मतलब कि ये पक्का पक्का स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी में मतलब ओनली ऑन मैग्नीट्यूड। एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा सभी। नहीं, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सॉरी, वेरी वेरी रियली सॉरी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जानते हैं आप, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जिसमें कि दोनों आ जाता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट आपको पता होना चाहिए कि एक शॉर्टेस्ट रास्ता होता है, बिल्कुल सा सिंपल सा रास्ता होता है। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल के द्वारा आई होप यू आर अंडरस्टैंड दिस। जैसे कि कोई भी पर्सन है, आप मान लीजिए आप स्कूल रोज जाते हैं, ठीक है, नहीं जाते होते हैं उसका पता नहीं, और जा रहे हैं स्कूल, घर से स्कूल जा रहे हैं, मतलब घर आपका क्या है, जहाँ से आपने चलना शुरू किया वो आपका क्या होगा? इनिशियल पोजीशन।
और फाइनल पोजीशन आपका स्कूल हो गया। बट मैं आप इस वीडियो में बड़े गौर से देखना कि एक बार वो स्कूल गया, ऐसा नहीं है कि आप स्कूल जाते हैं स्कूल में ही रुक जाते हैं, घर पे भी आते हैं ना। तो एक तरफ से गए, ठीक है, वो 100 मीटर, दूसरी तरफ से आए घर पे। आप एक मुझे बता सकते हैं कि आपने टोटल डिस्टेंस कितना कैलकुलेट किया? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आपने या किसी और ने बिल्कुल 200 मीटर डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि एक तरफ से गया दूसरी तरफ से आया। चला तो बेचारे के चला तो बेचारे की तरफ से दोनों तरफ से गया ना, तो वो हो जाता है आपका डिस्टेंस, ठीक है। 100 + 100 = 200 मीटर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल वाइब, एंड प्लीज़ प्रेस बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़। मिलते हैं अगली